नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को कंटेनर में भरकर कचरा 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर ले जाया गया। हालांकि वहां कचरे को लाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। रविवार को एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में कचरे को 12 कंटेनर में भरने की प्रोसेस शुरू की। देर रात यह कचरा पीथमपुर के लिए रवाना किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कैंपस के अंदर जाने की मनाही है। 200 मीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। रास्ते भी बंद किए गए हैं। कैंपस में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। वहीं कुल 400 से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की टीम इस काम में जुटी हुई है। गैस कांड के 40 साल बाद पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एक्सपर्ट्स की मॉनिटरिंग में यह कचरा 12 कंटेनर ट्रकों में भरा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता संजय डोंगर डिबे सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 40 साल बाद जो कचरा है उसे जलाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कचरा जो है सामान्य कचरा नहीं है, काफी जहरीला कचरा है। और इस जहरीला कचरा से जो रसायन उत्पन्न होगा उससे पर्यावरण और लोगों को खतरा है। इसीलिए पीथमपुर के जो रहवासी हैं, जो कांग्रेसी हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि जो कचरा है, ये कचरा का जो खतरा है वो इंदौर तक भी जाएगा। पूरी जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि कचरे को लेकर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये जहरीला कचरा है, नो डाउट इसमें जहरीला कचरा जरूर है। इसको लेकर कई राज्यों ने, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो कई राज्यों ने इस कचरे को निष्पादन को लेकर कानूनी कार्रवाई लड़ी थी और उसको लेकर इसको मना कर दिया था। चाहे तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, ऐसे कई राज्यों में इसको लेकर पहले मांगा गया था कि वहां पर निष्पादित किया जाए इस कचरे को, जहरीले कचरे को। लेकिन इसको लेकर कहीं सभी राज्यों ने मना कर दिया था कि ये वहां पर नहीं जलाया जाएगा या निष्पादन वहां नहीं किया जाएगा। कारण वही था क्योंकि जहरीला कचरा है जिससे नुकसान हो सकता है। तो इसी को लेकर अगर आप देखेंगे आज की बात, अगर आज देखें तो भोपाल के मध्य प्रदेश के प्रीतमपुर में इस कचरे को अब जलाने को लेकर, इसका निष्पादन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कविता, फिर एक बार प्रश्न वही उठता है कि इस कचरे का जो कारण है ये तो ऊपरी कचरा है। इसको लेकर अभी भी गैस राहत संगठन जो है इसको लेकर अभी भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं क्योंकि जो कचरा जलना चाहिए था वो जल नहीं रहा है। और अगर मैं अभी इसकी बात करूं तो यहाँ तैयारियों को जायजा जिस प्रकार से लिया जा रहा है, तैयारियों में आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आप ये सामने ही आपके सेप्टिक टैंक जा रहा है जो अंदर व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है कि जो कचरा निकल आ जाएगा उसको सुरक्षा की दृष्टि से अंदर अगर आप देखेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर एक एक की आईडी चेक कर कर अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं। बिना परमिशन के किसी को भी अंदर जाने की परमिशन वो नहीं मना कर दिया गया है। अंदर एसडीएम से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारी अंदर हैं। आप देखेंगे एम्बुलेंस की सुविधाएं वहां दी गई है। वहां पे मतलब एक कहा जा सकता है कि लगभग 150 कर्मचारी उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर 40 साल बाद इस पे कहीं ना कहीं इस कचरे को निष्पादित करने को लेकर जो हाईकोर्ट के आदेश हुए हैं उसके बाद इस कचरे को लेकर भी अभी भी जो गैस राहत संगठन है वो इसमें ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। मेरे साथ बालकृष्ण नामदेव है जो काफी लंबे समय से गैस पीड़ितों का संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। आज जब ये निष्पादन की बात आई है तो बालकृष्ण जी भी यहाँ आए हैं इस चीज की देखने के लिए। मैं उन्हीं से बात करता हूँ। बालकृष्ण जी, कचरा तो हटाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो जहरीला कचरा है, एक 337 मीट्रिक टन ये पैकिंग किया हुआ कचरा है और इसको पीथमपुर ले जाया जा रहा है डिस्पोजल करने के लिए। सवाल ये उठता है क्या ऐसा इंसिनेटर है वहाँ पे किस कचरे को, और जो वहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ के लोगों को भी शारीरिक क्षति पहुँचेगी और काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला ये कचरा है। तो जिस कंपनी ने इस कचरे को फैलाया है, जो कंपनी जिम्मेदार है, यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल कंपनी, उन कंपनियों के खिलाफ भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? जो डिस्पोजल करने के लिए, कचरे को नष्ट करने के लिए जो राशि खर्च की जा रही है वो राशि भारत सरकार क्यों दे रही है 126 करोड़ रुपया?
वो पैसा डाउ कंपनी से वसूल करना चाहिए, क्योंकि डाउ कंपनी भारत में अभी भी बिजनेस कर रही है। तो भारत सरकार क्यों खामोश है, मध्य प्रदेश सरकार क्यों खामोश है? और ये जो कचरा हटाया जा रहा है ये इतना खतरनाक नहीं है जितना कि जमीन के अंदर 19 जगह गाड़ के रखा गया है, जिसके कारण 22 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हुआ है। तो सबसे गंभीर सवाल यह है कि जमीन के अंदर जो जहर फैलाया गया है उस जहर की सफाई डाउ केमिकल कंपनी को करना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर गैस पीड़ित संगठन संघर्ष कर रहे हैं और कोर्ट में भी जाएंगे इसी मुद्दे को लेकर। बालकृष्ण जी, आपने जैसा बताया है, जो अभी ये 337 मैट्रिक टन कचरा हटा रही है ऊपरी है, लेकिन अंदर जो कचरा है जो आप कह रहे हैं जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, वो कितना होगा और कितनी जगह लगाया गया? आपने बताया 19 जगह, वो कितना खतरनाक है? हजारों मैट्रिक टन कचरा है जमीन के अंदर, और जिसके कारण यहाँ पर आसपास की जो 22 बस्तियां थी वहाँ का भूजल प्रदूषित हुआ था। वहाँ का सर्वे हुआ, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने देखा, मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने भी देखा है कि हाँ इसके कारण पानी प्रदूषित हुआ है। तो उन 22 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जितने हैंडपंप थे वो बंद कराए गए और नर्मदा की पाइपलाइन डालकर वहाँ पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डाउ केमिकल कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी जिम्मेदार है। तो भारत सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले और जो 126 करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है वो 126 करोड़ रुपया भारत सरकार को नहीं डाउ कंपनी से वसूल किया जाना चाहिए। बिल्कुल कविता, अगर देखा जाए तो जैसे बालकृष्ण जी ने भी बताया कि ये तो ऊपरी कचरा है, ऊपरी कचरा जो तो अभी जिसका नुकसान ज्यादा नहीं है उसको तो सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है, लेकिन जो जमीन में 19 जगह पर जिसे जहरीला कचरा माना जा रहा है, जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, उसको कब हटाया जाएगा? और साफ जब जो गैस पे पीड़ित संगठन है उनके ये बालकृष्ण जी का भी आरोप है कि केंद्र सरकार इसको पैसा क्यों दे रही है? डाउ कंपनी से ही इसका पूरा वसूली की जानी चाहिए। क्या डाउ कंपनी जो है उसने ये यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था वो क्यों नहीं हटाया? या तो जो कानून भी कहता है कि जो बोएगा वही इसको काटता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि इसे कहीं ना कहीं डाउ कंपनी को ही इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है। अगर अभी भी देखें तो सरकार ने जरूर अपने ऊपर ले लिया है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने डाउ कंपनी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिया। सरकारें अपना पैसा दे रही है, वैसे ही सरकारें कर्जे में डूबी है, लेकिन डाउ कंपनी से अगर पैसा नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल, अभी इससे पहले आप बता रहे थे संजय कि इससे पहले भी यदि बात करें आंध्र प्रदेश और नागपुर जो है महाराष्ट्र सरकार ने भी इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया था। यदि इससे पहले की बात करें, गैस राहत मंत्री, पूर्व गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया और शिवराज सिंह चौहान भी इसका विरोध कर चुके हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कहना है कि इससे कैंसर हो सकता है। बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश की कई कंपनियां, कई राज्यों ने इस जो जहरीला कचरा है उसको निष्कासित करने से मना कर दिया था। अगर हम भोपाल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं प्रीतमपुर को एक स्थान जरूर चुना गया है, लेकिन प्रीतमपुर में भी इसका विरोध हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस कचरे की बात करें तो कचरा कहीं ना कहीं जैसे बालकृष्ण जी ने भी बताया कि इसका जो ओरिजिनल जो जमीन में जो कचरा जो गड़ा हुआ है, 19 जगह जो कचरा है उसे अगर हटाते हैं तो कहीं ना कहीं इस यहाँ की जनता को और उस कचरे से फायदा मिलेगा। जो ऊपर कचरा रखा गया है जो पैकिंग में, उसका ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार की बात की जाए, हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिए हैं, जिस कचरे का कोई नुकसान नहीं है उस कचरे को हटाना है, ये अभी तक का क्लियर हुआ है। और जिस प्रकार से नामदेव ने बताया कि अब अगर जब तक जमीनी कचरा जो अंदर गड़ा हुआ वो नहीं हटेगा तो फिर एक बार कोर्ट की शरण में जाएंगे। जी बिल्कुल संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, तमाम जानकारी देने के लिए।